टाइम इतना कम था। कोई जल्दी पाले आज लग रहा है आप अच्छी वर्षों, आज लग रहा है आपको सक्सेसफुल बनना है, आज लग रहा है कि आपको कोई एंटरप्रेन्योर बनना है, आज लग रहा है कि आप जिंदा हो। यस और नो? आज हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक पर जिसका नाम है आग ही आग। हर आदमी पहले जीरो रहता है और फिर हीरो बनता है। Do you agree or not? Yes. मैं भी किसी जमाने में जीरो था, सोफिया मैडम भी जीरो थी, सना मैडम भी जीरो थी, सायरा मैडम भी जीरो थी, राजेश सर भी जीरो थे। आज हीरो है, किसी अपने मकाम पर पहुंचे हैं और ये इसकी वजह क्या है वो हम लोग आज जानेंगे। हर आदमी जीरो होता है और हीरो बनता है। उसका कार्यक्रम पहली पायरी से चालू होता है, पहली स्टेप से चालू होता है, पहली विश से चालू होता है। वो है कि अपने अंदर की इच्छा शक्ति। अगर मुझे लगता है कि मुझे हीरो बनना है, मुझे किसी बड़े आदमी जैसे बनना है, मुझे टाटा बनना है, मुझे बिरला बनना है, मुझे अंबानी जैसा बनना है और एक अच्छा इंसान बनना है, वो चालू कब होता है? अपने अंदर जब आग लगती है तब। और वो आग लगाने वाला अगर कोई होगा तो आज आपका टीचर हूं, आज आपके सामने एक आग लगाऊंगा कुर्सी के नीचे। एरोप्लेन ज्यादा फास्ट भागता है कि रॉकेट ज्यादा फास्ट भागता है? क्यों? पिछवाड़े में जब आग लगती है तब आपने भागना चालू करना है। तब तक नहीं तो हम लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, अपने कुर्सी के नीचे बम है, बम। ओके, और इसको मालूम ही नहीं, ऐसी ही बैठी रहेगी और बम टिक टिक करता है 100, 99, 90। अगर आपको मालूम है कि नीचे बम है तो आप लोग क्या करोगे? एनीबॉडी क्या करेगा? बम है तो भाग जाएगा और काय करसी बम है दिखेगा। एनीबॉडी बोलो फटाफट, अपने पास टाइम नहीं है। जो मन में इसको बम को लेके बाहर जाएगा और खुद मरेगा। आगे एनीबॉडी है? कोई है? बोलो। बम है तो क्या करोगे? फेंक दोगे, डिफ्यूज करोगे, कुत्ते को बुलाओगे, पुलिस को बुलाओगे, यस, स्पेशल स्क्वाड को बुलाओगे, यस और नो? यस। जैसे ही बम, ये जो बम है ना, ये अगर बम फूटता है तो अपनी जान चली जाती है दोस्तों। और ये बम अगर इससे अपने को बचना है, अपने पास बहुत सारे बम है। एक तो अपने को इंग्लिश नहीं आती है, अपन आईने में देखेंगे तो अपने खुद को आई लव यू नहीं बोल सकते हैं, अपने से ही प्यार नहीं करते हैं, तो दूसरा क्या अपने ऊपर प्यार करेगा? कोई अपने ऊपर विश्वास नहीं रखता है। डैडी पैसे देते टाइम पूछते हैं इधर बर्बाद तो नहीं करेगा? मीन्स फैमिली को आपके ऊपर विश्वास नहीं है। एक टीचर है जो आपको आगे आगे ढकल रहा है, बुला रहा है कि आओ, आप यूनिकल सर का लेक्चर है, एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करने वाले हैं और आओ आज तुमको इधर से कुछ तो भी घर लेके जाना है। दोस्तों, दूध है ना, दूध का भाव क्या है? 40 से 60। उसका दही बनता है, दही का भाव क्या है? 120 रुपए किलो, राइट? घी बनता है, घी का भाव क्या है? ओके, ये दूध का घी तक का ट्रांसफॉर्मेशन जो है, तो दूध को 100 डिग्री सेल्सियस पर, राइट, जलना पड़ता है, उबालना पड़ता है, उसको आग सहन करनी पड़ती है, उसको उसमें से जाना पड़ता है और तब उसका भाव 70 रुपए से 700 रुपए तक। आज मार्केट में वो भी घी है जो 2000 रुपए किलो मिलता है। जर्सी गाय का, नहीं तो कुछ अफ्रीकन गाय का, फिर विदाउट कोलेस्ट्रॉल, ये सब कुछ नाटक आते हैं, राइट? ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में अपने पास वो फुलपाखू बनता है ना, उसका एक कैटरपिलर रहता है छोटा सा, वो अगर इधर बैठता है तो हम लोग क्या करते हैं? राइट? अगर ब्यूटीफुल बटरफ्लाई लिया तो ऐसा मोबाइल निकालेंगे, ऐसा सेल्फी निकालेंगे, इधर से उधर से, सहेली को बोलेंगे तू भी फोटो निकाल, तू भी बाजू में खड़ी हो जा, एंड बट ट्रांसफॉर्म
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैटरपिलर टू बटरफ्लाई। हीरा है ना, हीरा, हीरा किधर मिलता है? खान में। कोयले के हो गई, जब उठाता है कोई जोहरी उसको तो लगता है पत्थर है, फिर आता है उसको 1 से 80 डिग्री सेल्सियस का जो पानी है उसमें से धोता है, तो पहले हीरे को क्या लगता है? चटका लगता है कि नहीं? यस। फिर उसको आग में डालते हैं, फिर उसका कलर बाहर आता है, फिर छीनी हथौड़ी लेके उसको चारों साइड से मार खाना पड़ता है। यस और नो? फिर मशीन में उसका पॉलिशिंग होता है, बफिंग होता है, फिर चमकाने को और एक बार उसको मशीन में डालते हैं और फिर वो अंगूठी में आके बैठता है और बोलता है इसका 40,000 पत्थर पड़ा था, लेकिन वो हीरा तब चमकता है जब वो फटके खाने को तैयार है, चक्के खाने को तैयार है, मार खाने को तैयार है, कटने को तैयार है। यस और नो? Yes. तो मैं आपको पूछता हूँ, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दूध का घी तक है, हीरे का पत्थर से लेके हीरे तक है, उसमें जो जो प्रोसीजर है, क्या आप वो प्रोसीजर के लिए तैयार हो? क्या आप तपने के लिए तैयार हो? क्या आप जलने के लिए तैयार हो? क्या आप अपना समय देने के लिए तैयार हो 12 या 14 घंटा? क्या आप इधर उधर से कटने को, मीन्स अगर कोई टीचर आपको गाली देता है कि साले तेरे को नहीं जमेगा, तेरे को ये करना चाहिए, तू ये कर, तो गाली खा के भी अगर ऊपर उठते हो और वो करते हो, तो क्या आप सर ये चीज के लिए तैयार है? यस और नो? यस। क्यों? बिकॉज आज आपने नक्की किया है कि मुझे सचमुच का अचीवर बनना है, मुझे जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे उस ऊंचाई पर पहुंचना है कि मेरे खानदान का आज तक एक भी आदमी उस ऊंचाई पर नहीं। ओके दोस्तों, ये आप तब कर सकते हो जब आप डिसाइड करते हो कि मेरे में क्या ओवर कॉम्पिटेंसी है, मेरे में अच्छा गुण क्या है, क्या मैं कर सकता हूँ, ये अगर मैं जानूं तो ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। यस और नो? यस। तो मुझे क्या आता है, एक्चुअली तो अपने को एक कंसेप्ट है कि आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो, मुझे क्या मालूम नहीं, यही मुझे मालूम नहीं है। बेसिक। यस। तो क्या मालूम नहीं है, ये मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यस, मालूम करना पड़ेगा। और मालूम कैसे? गूगल भगवान होता है कंप्यूटर में, किसी ने देखा है उसको? गूगल को देखा क्या? गूगल का स्पेलिंग देखा है? यस। भगवान को किसी ने देखा है आज तक? गूगल को भी नहीं देखा है, राइट? गूगल को जो मांगा वो दे देता है, और भगवान को यस देता है कभी कभी अपने औकात देख के। और तीसरा चीज, गूगल सब जगह पे रहता है, अपने मोबाइल में, अपने हाथ में, और भगवान भी। तो अपना भगवान कौन? दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे मालूम ही नहीं है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एक धंधा क्या होता है, धंधा कैसे चालू करते हैं। मुझे धंधे के वो स्टेप्स मालूम नहीं है, वो पायरियां मालूम नहीं, वो सीढ़ियां मालूम नहीं है कि मैं किधर से चालू करूं। 18 साल में धंधा करने वाला जेफ बेजोस आज 7,000 करोड़ का मालिक है। ओयो वाला 19 साल में अग्रवाल धंधा चालू किया। ओके, एक लड़का था, कॉलेज में गया था FY BCom में, अपने डैडी को बोला सर डैडी मेरे को धंधा चालू करना, 5 लाख रुपया चाहिए। डैडी बोलता बैठ बस। ओके, प्यार से बिठाया, बोला बेटा ये तेरा टी शर्ट है ना, सेल्फ पे इधर खड़ा हो जा, ये टी शर्ट है ना, ये निकाल, धो, इस्त्री कर और इसको 200 रुपये में बेच गया। बेच सकता है तू? हाँ, सुना हुआ है। सो ये 200 रुपये का टी शर्ट ये बेचता है। बच्चा बोलता है लिया चैलेंज, 200 रुपये को बेच के आता हूँ। बाद में उसके डैडी ने बोला कि आप यही टी शर्ट को 1000 रुपये में बेच, तू बेच सकता है? वो जाता है मार्केट में, एक टेडी बेयर लेता है छोटा, इधर लगाता है, मार्केट में खड़ा होके बेच डालता है। बाद में वही टी शर्ट अगर
डैडी बोलते इसको 5,000 में बेच। तो उसने क्या किया था बोल? यस, किसी बड़े आदमी का ऑटोग्राफ लेके उसने मार्केट में बेचा। ओके दोस्तों, अमेरिका में एक एग्जाम्पल है, 13वें साल में एक लड़की ने अपना बिजनेस चालू किया था। वो लड़की अपने डैडी के साथ गई थी एक डेंटिस्ट के पास, और डेंटिस्ट डैडी का दांत का काम कर रहे थे और बोला चॉकलेट खाता है इसके लिए तेरा हो गया। और लड़की जब बाहर आती है तो उधर की नर्स उसको चॉकलेट देती है, लॉलीपॉप देती है, और वो लॉलीपॉप लेके घर में जाती है, खाती नहीं है लेकिन सोचती रहती है कि डॉक्टर अगर डैडी को गाली देता है चॉकलेट खाया तो, और ये नर्स मेरे को लॉलीपॉप देती है। ओके, तो इसके पीछे उसका धंधा बनाने का राज है। तो शी स्टार्टेड अ बिजनेस कॉल्ड लॉलीपॉप। लॉलीपॉप ऐसा एक लॉलीपॉप है जिससे दांत को कुछ तकलीफ नहीं हो। 13वें साल में स्टार्टअप रजिस्टर्ड है। तो धंधे करने का एज नहीं होता है। यू नो, विल आंसर इन 4 क्वेश्चन व्हेन टू स्टार्ट बिजनेस। पहला क्वेश्चन, ओके। उसके पहले आप लोगों को पूछता हूं, इधर कितने लोगों को खाली नौकरी करना है, सर्विस करना है? मेरे को मालूम है डर की वजह से आप हाथों पे हाथ रख नहीं पाते। कितने लोगों को बिजनेस करना है? शाबाश। बाकी लोगों को कुछ नहीं करना है, क्या नौकरी भी करना है 5 घंटा और बाद में बिजनेस भी करना है? ऐसे कितने लोग हैं? शाबाश। बाकी इधर के पोर्शन को सर काय नाही, आपलं रिस्पॉन्स झालं, लग्न झालं, लेबर पोरं झाली, आपलं कल्याण आम्ही मागू थैंक्यू, कुछ नहीं करने का आपको। बड़ी बकरी वाला कोई मुर्गा फंसाऊंगी और फिर मेरा कल्याण हो गया, कल्याण में रहूंगी, बर्तन मांजूंगी, पूरा दिन किचन में रहूंगी, ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी और मर जाऊंगी, फोटो भी नहीं लेंगे। कैन यू टेल मी 5 differences between an entrepreneur and नौकरी वाला, सर्विस पर्सन? बोलो क्या होता है सर्विस में और क्या होता है धंधे में? फटाफट दो, अपने पास टाइम नहीं, खाली 1 मिनट होगा। बोलिए। हाँ, ओके, शाबाश। नौकरी वाला 9 से 5 रहता है और ये 12-14 घंटा धंधा करता है, सपने में भी उसको कस्टमर नजर आता है। शाबाश, वेरी गुड। और हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम। तू लास्ट लेक्चर का ही 12 बोलेगा क्या? फाइनेंशियल फ्रीडम होता है किसके पास? नौकरी धंधे वाले के पास। और फटाफट गर्ल्स बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सर्विस एंड एन एंटरप्रेन्योर? टाइम, टाइम क्या? काय का टाइम मैनेजमेंट। बोल, हाई लेवल पे मत जा, उसके लिए मैं खड़ा हूं। एनीबॉडी गर्ल्स? बोल। जो नोकरी करतात त्यांना कमीच पैसा असतो, धंदेवाल्यांकडे जास्त पैसा। जोरदार टाळ्या वाजवा पोलिसांनी। ओके, एंटरप्रेन्योरचा लॉस पण त्यांना असतो, प्रॉफिट पण असतो। नोकरी करणाऱ्याला प्रॉफिटच प्रॉफिट असतो। मालिक मेला तरी चालेल, आपली सॅलरी 5 तारखेला झाली पाहिजे। यस और नो? एनीबॉडी एल्स? शाबाश, तो खुश है हम लोग नौकरी में। गुड। एनीबॉडी एल्स? और बोल, आवाज मोटा कर। नौकरी का एक बजट रहता है कि 25,000 आएगा, 10 तारीख तक खर्चा हो जाएगा। आप लोग सुनो एकदम बराबर। किसी का अंडर काम करना पड़ता है और ये शाबाश। एम्प्लॉय को गुड, ओके। एम्प्लॉय को किसी बॉस के अंडर काम करना पड़ता है। बॉस बोलेगा उठ, बैठ, सो जा, बस। नाउ ये जो चीज है, एंटरप्रेन्योर के पास फ्रीडम है, फ्रीडम, राइट? देन उसके पास टाइम ही टाइम है, क्या ज्यादा काम करता है? ओके, सो व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप इज, मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, राइट? नौकरी खुद करता है और धंधे वाला 10 लोगों को नौकरी देता है, उसमें समाज सेवा है। ओके, टाटा के पास कितने एम्प्लॉय मालूम है क्या?
5.5 लाख के ऊपर एम्प्लॉइज टाटा में काम करते हैं. ओके, एंड दे आर डूइंग मार्वलस जॉब. सो इसके पास फ्रीडम होता है, नौकरी वाले के पास फ्रीडम नहीं होता है. इसके पास पैसा ज्यादा होता है, इसके पास पैसा कम होता है. और क्या होता है इसके पास? टाइम होता है. चल, टाइम होता है. और मारवाड़ी का दुकान देखा है क्या? मारवाड़ी सुबह 5:30 बजे माचिस और दूध मांगने को जाओ तो मारवाड़ी खुला रहता है. और रात को 11 11:30 बजे माचिस देता है बीड़ी जलाने वालों को. मारवाड़ी, हैव यू ऑब्जर्व मारवाड़ी शॉप इन योर एरिया? चेक. खाना भी खाता है ना, तो खाना खाने का स्टाइल देखो. अभी मैं नहीं बता सकता हूँ लोग खाना कैसे खाता है, बट खाना खाते टाइम अगर आप गए 100 ग्राम शक्कर दो, पहले खाना बाजू में रखेगा और काम करेगा. राइट? वही मारवाड़ी का दुकान कभी बंद नहीं रहता है, ये भी सोच लो. राइट? बाद में फोन पे ऑर्डर देगा, वाशी जाएगा, बीबी को गले पे बिठा के वाशी जाके माल लेके आएगा, देन हिसाब रखेगा. एक भाभी आई तो भाभी को बोलेगा भाभी पिछले टाइम का 356 रुपए बाकी है. सीए रहता है क्या वो? तुम्हारे जैसा ग्रेजुएट रहता है क्या? हिसाब में पक्का. और सुबह देखोगे तो झाड़ू भी मारता है. हैव यू सीन? ओके, एक पुस्तक है एका मारवाड्याची गोष्ट, गिरी चपोटी. आपने लाइब्रेरी में है बुक, लाल कलर का, लेना कभी उठाना, उसको पढ़ना. ओके, सो बिजनेस क्लियर. सो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली बिजनेस. क्लियर? अब बिजनेस करने के लिए आप में क्या होना चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं. राइट? बिजनेस करने के लिए पहला एंड इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बड़ा मैटर है, वो रिस्क लेने की आदत, क्षमता. और गुरु बोलेगा चौथे वाले पे उड़ी मार, तू सोचेगा नहीं सर आज कल. ओके, लेकिन नीचे मैं जंपिंग शीट लेके खड़ा हूं, तो मार उड़ी मैं देखता हूं, तो उड़ी मारोगे? राइट? पहले मैं मार के दिखाता हूं, फिर मारोगे आपको उड़ी? क्या जान दो, भरने दो. ओके, तो पहला चीज क्या करने का, यू हैव टू स्टडी एटलीस्ट 5 एंटरप्रेन्योर्स अराउंड यू. 5 एंटरप्रेन्योर्स अराउंड यू. वो कैसे ढूंढने को अभी सुन लो. अपने आजू बाजू में मारवाड़ी है, राइट? पानी पूरी वाले का गाड़ी है, वड़ा पाव वाले का गाड़ी है, किसी को भी पकड़ने का. ओके, बोले का आज से मैं इधर रोज 1 घंटा खड़ा होता. नहीं तो भेजने वाले को बोलने का कि मैं आपके ऑफिस में रोज 3 घंटा आऊंगा, आप मेरे को पगार देना, पर कुछ नहीं देना, कुछ मत देना. एंड फॉर 1 month यू शुड ऑब्जर्व दोज बिजनेसमैन एंड राइट योर 1 केस स्टडी कि ये क्या करता है. ओके, क्या करता है बोला तो नंबर 1 उसकी आदतें क्या क्या है. ओके, एक चीज ध्यान में रखो कि आदतें है ना. आप लोग कितने बजे उठते हो? कितने लोगों को जल्दी उठना अच्छा लगता है? शाबाश, आगे, गुड. कितने लोगों को रोज एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है? ओके. कितने लोगों को टाइम पे खाना अच्छा लगता है? ओके, गुड. कितने लोगों को दिन में एटलीस्ट एक बुक का अपना अकाउंटेंसी, कॉमर्स, ये बुक नहीं, दूसरा बुक का 1 पेज पढ़ने को अच्छा लगता है? 1 पेज एटलीस्ट. शाबाश. जिन्होंने सब में हाथ ऊपर किया ना, उसमें क्षमता है आपको बनने की. बाकी लोग सोच लेना. अगर एक चीज ध्यान में रखना, दैट इज अगर जानबूझकर अच्छी आदतें नहीं लगाई तो अनजाने में बुरी आदतें लग जाती है. मुझे भी अच्छा नहीं लगता है 5:30 बजे उठ के वॉक को जाना, लेकिन मैं जाता हूं. मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि 6:30 बजे से 7 बजे तक योगा करूं. आपको लगता है कि अच्छा नहीं? मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि एक बुक उठाऊं और पढ़ूं. मेरे बेड के बाजू में बुक पढ़ा रहता है, टॉयलेट में एक बुक पढ़ा रहता है, रोज न्यूज़पेपर इंग्लिश पढ़ता हूं. लेकिन जानबूझकर अगर 5:15 का गजर नहीं लगाया
तो अनजाने में आदमी आगे बढ़ गया। जानबूझकर बुक सामने नहीं रखा तो अनजाने में आदमी ये ऐसे सो जाता है। दोनों अंगूठे क्या करते हैं? दोनों अंगूठे से ओके। वो महाभारत में किसी ने किसी का अंगूठा काटा था ना, अगर मैं किसी का गुरु बोलूं तो दोनों अंगूठे काट दूंगा बिना मोबाइल के मेरे साथ। अनजाने में क्या बुरी आदत लग गई, राइट? संडे का रिपोर्ट आता है ना मोबाइल में, वीकली रिपोर्ट स्क्रीन टाइम का, वो एक बार देख लेना, फिर मोबाइल लेना और ऐसे पटक देना एक बार। ये फूटेगा लेकिन अक्ल ठिकाने में आ गई। सो जानबूझकर अच्छी आदतें लगाना, वो क्या है? जानबूझकर अच्छी आदतें। नंबर 1, इफ यू आर नॉट फिट फिजिकली देन यू आर नॉट फिट फॉर बिजनेस। सिंपल। मुकेश अंबानी जब 105 केजी का था, जापान में एक बहुत बड़े कंपनी से टाई अप करने को गया। दे हैव गिवन देम टाइम। ये वो मुकेश अंबानी ने उनके पूरे टीम के सामने अपना 1.5 घंटे का प्रेजेंटेशन किया, उसमें 3 बार बैठा और प्रेजेंटेशन सुनने के बाद अपने करोड़ों के कंपनी का उन्होंने व्यवहार बताया। बोला सारी इंडिया मेरे मुट्ठी में है ना उनका कुछ लोगों, क्या कर लो दुनिया, राइट? जियो का जो टैगलाइन है ना, ओके। देन ऑल्सो that company has rejected proposal of Mukesh Ambani telling him that if somebody cannot take care of his own body, how can he be expected to take care of our company in India? जो आदमी खुद के बॉडी का अगर क्या नहीं कर सकता है, ख्याल नहीं कर सकता है, वो मेरे कंपनी का क्या करेगा? उसके बाद में आएगा ना, मुकेश अंबानी रोज उधर पेडल रोड से निकलता है सुबह 3:30 बजे, पूरा मरीन ड्राइव ऐसा करके पूरा राउंड मार के जाता है। अभी देखा है मुकेश अंबानी का बॉडी, राइट? he has reduced to 83 kg. Clear? So first is you must have good physique. और फिजिक ऐसे ही बनती है क्या? सुबह 9 बजे सोएंगे, फिर उठेंगे, स्नान किया तो किया, मैं तो जानते रोज क्या स्नान करने का, है ना? फिर ठंडा खाना खाने का पड़ा हुआ, फिर कॉलेज आए तो आए, और आने के बाद भी उधर गटर के बाजू में खड़ा रहने का, बड़ा पाव खाने को, कैंटीन का अच्छा बड़ा पाव नहीं खाने का। आप लोग अच्छे हो, आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो बच्चे नहीं आते उनके बारे में बात कर रहा हूँ। यू आर ऑल गुड, ओके? घर का खाना ही खाते हो आप लोग, कुछ गाली अभी मत कर जाना, आपको आप ही जाएंगे, ओके? सो फिजिक, और फॉर दैट वेरी इंपॉर्टेंट इज गेट अप अर्ली करना। रात को कितने भी बजे सोने का, 5:30 बजे तक। एक 5 AM करके एक क्लब करके बुक है, अगर आप वो पढ़ोगे तो 5 बजे उठने वालों के कितने फायदे हैं और वो आज किस मकाम पर पहुंचे उसका पूरा लिस्ट दिया है। अपने लाइब्रेरी में बुक पढ़ा है, सफेद कलर का, लाल कलर का घड़ी है उसके ऊपर। 5 AM कुछ नहीं, अपन रात को लेट सोते हैं, खाना ही खाते 10:30 बजे, टीवी देखते हैं 2 बजे तक, फिर 1 घंटा व्हाट्सएप, फिर फेसबुक, लोगों का तमाशा देखते रहने का, और अपन उधर बेड में। जानबूझकर अच्छी आदत नहीं लगाओगे, 10:30 बजे 11 बजे सोने का, 5:30 बजे उठने का, राइट? गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बाद में अगर जा सकते हो तो वॉक में जाओ, एक्सरसाइज करो, वट एवर यू फील। एक्सरसाइज कुछ नहीं लगता है, एक्सरसाइज को 70 रुपये की स्कीपिंग रोप आया ना, वो भी एक्सरसाइज हो जाता है, ओके? वॉक को गए तो अच्छा ही है, बट उसके बाद में यू शुड रीड समथिंग, राइट? रीड ऑटोबायोग्राफीज, पढ़ो। सक्सेसफुल आदमी सक्सेसफुल कैसे बनता है? सिंपल 7 हैबिट्स वगैरह बुक है ना, उसको लेना, उसको उसका रस निकालना और पी जाना। जैसे पानी में डालो, गरम करो, उबालो, चाय पत्ती डालो, ऐसे नहीं, ओके? सो फ्रेंड्स, सेकंड थिंग इज रीड बुक्स। नंबर 3 इज स्टडी पर्सनालिटीज। स्टडी पर्सनालिटीज में केस स्टडी करने का 3 सक्सेसफुल लोगों का और 3
फेलियर लोगों का। सक्सेसफुल कौन कौन होता है? ओके बोलो फटाफट, सक्सेसफुल की 3-4 क्वालिटी बोलो। और कॉल करते हैं मैडम। हाँ, टाइम पे जो सब काम करें। टाइम पे काम कैसा हो सक्सेसफुल होता है, बट सक्सेसफुल कैसा दिखता है? हाँ, रिस्क लेने वाला। बोल तू क्या बोल रहा है? टॉप में भगवान का दिया हुआ इज्जत है, शौहरत है, गाड़ी है, बंगला है, बेटी है, 4-5 बच्चे हैं। और अनसक्सेसफुल? हाँ हाँ, ये अनसक्सेसफुल। पण ओळखायचा कसा अनसक्सेसफुल माणूस? लॉट्स ऑफ मिस्टेक और निगेटिव वाला, और अच्छा जिसके पास 32 दांत है तो भी हंसता नहीं है, और जिसको मिलने के बाद एक निगेटिविटी आती है ना? सकाळी कशाला याचा चेहरा बघितला असं बोलतो, आज हा भेटला माझा दिवस नाही बराबर है? काय नको सांग पहले उसके बाद पैसे जाएगा, मम्मीला बैठेगा, उसको लेके बोला यार ऐसे कैसे होगा, फिर वो पूरी स्टोरी बताएगा। मी ना अभी फेल झालो, मग कॉपी केली होती आणि मग मला पकडला होता, मी त्या कॉलेजमध्ये मी ट्यूबलाईट वापरली, तिथं मला काढला होता, आणि मग मी आता टॉयलेटला गेलो, तिथं नळच लॉक पण चेंज करायचं आहे। मग मी फेल झालो, मला नोकरी नाही मिळाली, आज स्लीपर घालून फिरतो, फाटके कपडे घालून फिरतो। व्हाट यू विल लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? क्या क्या समझोगे इससे? क्या नहीं करना है वो तो समझ में आएगा। उसका पूरा एकदम पूरा पिक्चर निकाल दिया, उसको पूरा स्कैन कर लिया, और फिर सक्सेसफुल आने के बाद जाने का, तो 5,000 उसके चरण के नीचे बैठने का, उधर बोलेगा सर आप मेरे को बताओ, आपने किधर से चालू किया, आपने पहले क्या किया? बोलेगा मैं कॉलेज में था, लाइब्रेरी में जाके बैठता था, सब लेक्चर बैठता था, बाद में ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन के साथ ये कोर्स किया, वो कोर्स किया, इंग्लिश नहीं आता था, इंग्लिश सीखा, कंप्यूटर नहीं आता था, कंप्यूटर का क्लास लगाया, जर्मन लैंग्वेज सीखा, और ये कोर्स किया, फिर टैली किया, फिर किसी के पास नौकरी किया, फिर मैंने धंधा चालू किया, आज मैं इधर हूँ। राइट? क्या मिला आपने को? पूरा इसका हिस्ट्री ज्योग्राफी, इसने 40 साल में क्या किया, 40 मिनट में मिला। यस और नो? यस। तो 3 स्टडीज ऑफ सक्सेसफुल पीपल एंड 3 स्टडीज ऑफ फेलियर्स। क्या करना है वो भी समझना चाहिए, क्या नहीं करना है वो भी समझना चाहिए। क्या करना है वो नहीं समझा तो भी चलेगा जिंदगी में, बट सिंपल। ओके, ये चीज करने के बाद अपनी अक्ल अगर ठिकाने पर आती है तो ठीक है, नहीं तो और एक अगला स्टेप करने का, वो सक्सेसफुल आदमी है ना, उसको बोलेगा कि मैं अगले 3 महीने आपके साथ रहूंगा, आपकी बैग उठाऊंगा, आपके जूते पोंछूंगा, आप इधर जाते उधर जाऊंगा, आप क्या करते उधर ऑफिस में बैठूंगा, आपका सेक्रेटरी बन के काम करूंगा, आपके मेल करूंगा, आपका कंप्यूटर ऑपरेट करूंगा, आपका बैंकिंग करूंगा, आपका पोस्ट ऑफिस करूंगा। 3 महीने का अप्रेंटिसशिप। ओके, पॉसिबल है? कॉलेज 5 घंटा रहता है, स्कूल कॉलेज क्लास नहीं रहता है, अपने को टाइम ही टाइम है, कॉलेज भी अपना शाम का है, सुबह का टाइम फ्री रहता है। अगर किसी ने आपको खड़ा नहीं कराया तो मेरे पास आ जाना, मैं भेज दूंगा आपको। मीन्स यू हैव एक्सपीरियंस अबाउट एक्चुअल वर्किंग इन द इंडस्ट्री, राइट? सो दिस इज सेकंड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप में एक लाल कलर का नोटबुक आता है, चोपड़ी, गुजराती लोगों के पास चोपड़ी रहता है ना लाल कलर का, मालूम है आप लोगों को? दिवाली में उसको लेते हैं, लक्ष्मी पूजन में उसका पूजा करते हैं, फिर उसको तिजोरी में रखते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं हिसाब किताब, अपना एक गोल बुक करने का। और वो गोल बुक में यू हैव टू राइट व्हाट यू वांट टू अचीव इन द लाइफ। लोग गोल लिखने से डरते हैं, क्यों बोलो? Why people are afraid of writing goals? गोल फेलियर से डरते हैं लोग, डरते हैं अरे नहीं हुआ तो लोग गाली देंगे, लोक शेड घालतील तोंडा, लोक म्हणतील तुला तर सीए व्हायचं होतं। और why people do not write goals? बोलो।
कॉन्फिडेंस, जिसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, जिसको अपने आप पर भरोसा नहीं है, जिसको अपने आप की काबिलियत पर भरोसा नहीं है, वो क्या लिखेगा कि मेरे को जिंदगी में ये बनना है? और बोलो 3 रीजन। फियर ऑफ फेल्यूर। फियर ऑफ फेल्यूर क्या होता है? फियर ऑफ फेल्यूर, वो स्टार्ट ही नहीं करता है, पहली स्टेप नहीं लेता है। इसके लिए ताली बजाओ एक। People who don't start will never end up with good things. Simple. और fear of failure क्या रहता है? लोग डरते हैं, प्रभु के लिए जाऊँ के नहीं जाऊँ, गाली तो नहीं दे जाना, अरे जा ना, गाली खाएगा तो थोड़ी थप्पड़ थोड़ी मारेगा, गाली देगा ना, और गाली उसने दिया तुम्हें लेना तो चाहिए, अपन नहीं लिया तो उसका गाली उसके पास, और मोगली का बुमरैंग रहता था ना, राइट? It used to come back to him, राइट? वैसे ही गाली का रहता है, कोई गाली देता है ना, आपने लिया ही नहीं, एकदम आनंदी जीवनाचा फॉर्मूला है तो लोगों का गाली सुनने का ही नहीं, बट अच्छा क्या है वो पूरा खींच लेने का, चूस लेने का, पकड़ लेने का और पी जाने का, वो सब फियर ऑफ फेल्यूर, राइट? लोगों को लगता है कि नहीं, अपनी पूरी जिंदगी चपरासी की नोकरी में ही होनी चाहिए, आपला जन्मच गरीब घराण्यात झाला, माझ्या बापाने माझ्यासाठी काय ठेवलं नाही, वडिलांनी आमच्यासाठी काहीच केलं नाही, बहुत सारे लोग बोलते नाही सर, ती बघ कशी कार बंद येते, तिचा बाप भाई है, डॉन है, तेरा बाप डॉन नहीं, वो अच्छा है ना, ईमानदारी से पैसे कमाता है, तेरे को टीचिंग देता है, अच्छी उस कॉलेज की फी भरता है, और क्या चाहिए तेरे? सिंपल, ओके? सो पीपल डोंट राइट गोल्स बिकॉज दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, दे आर अफ्रेड ऑफ फेल्यूर, और उनको अपने आप पर भरोसा नहीं है, अपने आप पर विश्वास नहीं है, इसके लिए दे डोंट राइट गोल्स। सिंपल। और जो लिखते हैं उनका पहला स्टेप उठाते हैं, जिसने बोला ना, वो पहला स्टेप ही नहीं उठाते। यू शुड राइट, आई विल शो यू माय बुक, जो मैंने 2012 में लिखा था, 2015 में हुआ है, जो मैंने 2018 में लिखा है, 2021 में प्रूव हुआ है। किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो, वो सब याद है, कभी शाहरुख खान, है ना? बट ये आप लोग कब सीखेंगे, कब आपको लिखेंगे? नहीं तो अपने पिछले नोटबुक पर टीचर का ड्राइंग, टीचर का कार्टून, बाजू वाली लड़की, उसका नाम, 2-4 बादाम, पान, सब होता है। और मैंने आज तक 26 साल पढ़ा रहा हूँ, किसी के नोटबुक में पहले पेज पर लिखा नहीं है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगी। फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, राइट योर गोल्स अँड डिक्लेअर इट टू द पब्लिक। 4 मित्र मैत्रिणींबरोबर बसलो, चहा प्यायला, सांगायचं बघ मी सीए होणार, मी बिझनेस चालू करतोय पुढच्या महिन्यात, राईट? मी आता क्रिसमसच्या टोप्या आणून विकणार आहे, 5000 टोप्या आणून विकतो बघ मार्केटमध्ये। यू हैव टू स्टार्ट, राइट? जो बिकता है वो चालू कर देने का सीधा, बिंदास, आंख बंद करके। और लोगों को ऐसे बकरे चाहिए जो अपना माल बेच के देंगे। सिंपल थिंग, फर्स्ट स्टेप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज डिसाइड you want to start your own business, number 1, right? किधर चालू करने का, किधर भी चालू करने का, एक दुकान में जाने का, बोला मैं आपका माल बेचूंगी आज से। और अगर एक्सरसाइज करना है तो 2 दोस्तों में बोलना है, इधर आ, तू आ, तू चल, इसको हो गया, अब इसको बोलता है पेन मेरे को बेच, सेल मी दिस पेन फॉर 100 रुपीज। हाँ, नहीं है, अभी कुछ नहीं है बस। हाँ हाँ, और नहीं, और क्या है उसमें, रिफिल है क्या, चलता है क्या, जो लिखता है वो सच होता है क्या, गोल्डन कलर है क्या, गोल्डन प्लेटिंग कब निकलेगा कि नहीं निकलेगा, टिक टिक किया तो चलता है क्या, लगता है क्या इधर, तो लगा। अपने
अपन इधर उधर भाजी वाले के पास 10 रुपए का है, अरे 8 रुपए में दे। वड़ा पाव वाले को बोलेगा और सॉस डाल, 2-4 पेपर नैपकिन उठा के बल्ब में डालेगा। अपना बोल बच्चन उसी में ही खत्म होता है। वी डोंट यूज इट पॉजिटिव। ओके, जैसे इसमें 3 ही चीज बोली, लेकिन मैंने उसको 10 आइटम बोला उसके ऊपर, राइट? एंड दिस माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन प्रैक्टिस इन योर ग्रुप्स। अपने ग्रुप में प्रैक्टिस करो, एंड देन यू विल सी द मिरेकल ऑफ योर ओन लाइफ कि यस आई कैन डू समथिंग इन माय लाइफ। वो जो कॉन्फिडेंस आता है, किसी का LIC बेचना है, किसी को कुछ भी बेचना है, कुछ भी मार्केटिंग करना है, कुछ भी सेलिंग करना है, इधर का माल उधर बेचना है और सेलिंग करना है कि वह सर मैं आपको ये बेच देता हूँ। किसी का मोबाइल किसी को बेच देना है, चोरी करके नहीं, बोल के मेरे को बेचना है ना, चल मैं बेच के देता हूँ, तू 12 में देता है, मैं 14 में बेच के देता हूँ। Then you have to ट्रैवल, और आपने को घूमना पड़ेगा। घूमना पड़ेगा इसका मतलब ये नहीं है कि इधर से शिवाजी चौक जाओ, उधर से पालनाका जाओ, फिर लाल चौकी जाओ और आंगनवाड़ी सर्कल से इधर आओ। घूमना पड़ेगा मीन्स यू हैव टू माइन्यूटली ऑब्जर्व द मार्केट, हैपनिंग्स इन द मार्केट। आज क्या चल रहा है? मेरी 17 साल की लड़की है ना, उसने मेरे को परसों बोला कि डैड मुझे भी चालू करना है कोई बिजनेस। मैं बोला क्या करेंगी? लिख। तो उसको बोला 5 आइटम लिख, किसमें तू डीलिंग करेगी। तो उसकी माँ का ड्रेस मटेरियल का दुकान है, बोलते मैं कपड़े का पाउच बेचूंगी। तो व्हेन शी केम इनटू शॉप, तो बहुत सारे ड्रेस मटेरियल के छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे। वो पूरा बोरी भर के घर पे लेके आई और उसने टुकड़े करके टेलर को बोला इसको छोड़ दो। उसको एक उसके मम्मी ने पाउच सिलाने वाली एक लेडी का नाम दिया, उसके पास गई, उसको डिजाइन दिया, पाउच सिलाया, और जो कचरे में कपड़ा था उसका पाउच उसको 130 रुपए में पड़ा, अभी 700 रुपए में बेच रही है। खाली किस पे? इंस्टाग्राम पे। कुछ नहीं करती, ऑर्डर लेती है और कुरियर उसका भाई कर देता। यू नो, मेरी लड़की इसके लिए नहीं बता रहा, बट आप लोगों को मालूम है क्या, ये जो झोपड़े हैं ना इधर, बहुत सारे बंगाली लोग रहते हैं जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाते हैं, इयररिंग बनाते हैं, नेकलेस बनाते हैं, जो इंस्टाग्राम पे और इस पे अपने को 300 रुपए मिलता है, वो चीज आपको इधर 30 रुपए मिलेगी। बट ये कब पता चलेगा? आपण ऐसे ही चलते, आपल्याला काय घेणं देणं नाही, तिथे आग लागू दे काय पण होईल। बट यू विल सी, यू विल ऑब्जर्व वड़ा पाव का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है। 3 रुपये 20 पैसे में वड़ा पाव पूरा टकाटक, कांदा डाल के, चटनी डाल के, बढ़िया लहसुन तड़का बिड़का मार के, उसके साथ वो मक्के का पोहा बिया दे के 3.5 रुपये तक वड़ा पाव। अपन कितने में लेते हैं? 15 रुपये। कितना % प्रॉफिट हुआ? 12 रुपया। 12 को 3च्या टेबलामध्ये येतो का? 3च्या पाण्यामध्ये 12 येतो का? येतो। किती वेळा येतो? 4, म्हणजे 400% प्रॉफिट। वडापावाला 400% प्रॉफिट मिळता है। ओके, अपन लेज लेते हैं ना, लेज 10 रुपये में वो 5 ग्राम का पैकेट, आवाज आता रहता है, ऊपर कम रहता है, थोड़ा तो मालूम है ना? यस, वो 1000 रुपये किलो वेफर बेचता है आपको। अगर उल्लासनगर में जाओ, चार्लीज वेफर वाला है, क्या भाव है मैडम? वेफर कैसा किलो है? 130 रुपया कुछ किलो है मेरे ख्याल से, है ना? तो वेफर्स ऑल्सो कैन बी सोल्ड एट 1000 रुपीज केजी। और आप पागल 5 ग्राम में किसको इसको बांटेगा, है ना? यस और नो? वी आर डूइंग इट। व्हाट इज इट? हवा बेचता है कि वेफर बेचता है? या खाली पैकेट बेचता है, कलर विलर मार के चकाचक करके, राइट? सो कमिंग टू द पॉइंट, यू शुड ऑब्जर्व पीपल एंड यू शुड फाइंड आउट गैप्स कि इधर ये कम है,
अपन पढ़े लिखे हैं, मारवाड़ी जैसे अंगूठा छाप नहीं है, अपने को सब कुछ आता है, अपन अच्छी वर्ष में है। हर टीचर इधर आपको मेंटोरिंग करने को तैयार है। हर टीचर आपको कंधे पर हाथ रख के बोलेगा कि ये गलत है, ये सही है, अब ये कर, अब वो कर। यस और नो? यस. सो एव्हरीथिंग इज रेडी. ताट असं भरून वाढून ठेवलंय. खायचं कोणाला? अच्छा, कोणी घास भरवला तरी चावायचं कोणाला? पोट कोणाचं भरलं? So you should take steps. Number one, किसको पहला स्टेप उठाना पड़ेगा? मेरे को खुद को ही पहला स्टेप उठाना पड़ेगा, खुद को ही लिखना पड़ेगा, खुद को 5:30 बैठ के 5:30 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक को जाना पड़ेगा, खुद को लिखना पड़ेगा कि मैं जिंदगी में एक किए बिना मरूंगी नहीं, और मरने से पहले मुझे ये करना है, और मेरे को लगता है मरने के बाद मेरा ऐसा चकाचक सोने के फ्रेम में मेरा फोटो लगना चाहिए. क्या सांगायला पाहिजे बरं झालं मेरा. कभी कभी बुरा बोलता हूँ, लेकिन अभी जाग जाओ. दिस इज द राइट टाइम टू हैव योर ओन स्टार्टअप. क्या कर सकते हो उसको लिखो, क्या करना चाहिए उसको लिखो, कैसे करना चाहिए उसको भी लिखो. कैसे करना चाहिए? सिंपल. बड़ा पाव गाड़ी वाले को कुछ अक्कल लगता है क्या? वो डायरेक्ट लाता है गैस बीस और चालू कर डालता है. तो किसी धंधे में you have to see the surroundings, you have to see what are the happenings, you have to see ये कोड कैसे कर रहा है, and you have to start your work. You know, पुण्याला माझा मित्र है, क्या करता है मालूम है? मेथीची भाजी आहे ना, अशी मस्तपैकी कुडून बिडून मस्त असं प्लास्टिक मध्ये पॅक करून घरी देतो. त्याने एक दूधवाल्याला पकडले, त्याच्याकडे पक्का डिमांड आला. देन ही स्टार्टेड विथ दूध वाले के साथ, बोला यार मेरा भी ये 300 ग्राम का मेथी पहुंचा दो, पैसा जीपे पे आ गया. एक लड़का था, उसको कुछ नहीं मिलने, बोला सर मैं काय करू सांग. मैं बोला तू दादी साफ कर सकता है? बोला हाँ कर सकता है. बोला तू पानी का टाकी साफ करेगा? हाँ बोले करेगा. राइट. उसको बोला देख पानी का टाकी साफ कैसे करने का, घराटा लेने का, बाद में पोटेशियम परमैंगनेट का पैकेट लेने का, बाद में साबुन लेने का, धोने का, पहले ऊपर टाकी फिर नीचे टाकी. आज वो स्टूडेंट मेरा पूना में, उसका बिजनेस 1.5 करोड़ के ऊपर है साल का, और वो कुछ क्या करता है नहीं करता है. वो सोसाइटी में जाता है, सेक्रेटरी से मिलता है, बोला आम्ही टाकी साफ करण्याचं कॉन्ट्रॅक्ट आहे. लोक बसवत पण नाही त्याला. मग तो असे फोटो दाखवतो, पाण्याच्या टाकीत पाल मेली आहे, अच्छा मुंग्या बाहेर येत आहे, उंदीर मेला है. बोला सर तुम्ही ये पानी पीना. अरे बोला क्या है? बोला सर हम टाकी साफ करते हैं और एक टाकी का 1,500 रुपया लेते हैं. बोला 1,500 नहीं 2,000 ले, आज के आज आ. फिर उसके पहले दिन सोसायटी में नोटीस लगाता है की उद्या आम्ही पाण्याची टाकी साफ करणार आहोत, सगळ्या वहिन्यांना सांगतो की बाबा पाणी भरून ठेवा. नोटिस सेक्रेटरी को बोल के जाएगा, जाते आते वॉचमैन को बोलेगा सबको बोलो अरे यार पानी भरला ना, टाकी साफ करना. फिर वो टाकी साफ करता है, फिर ये लेता है, फिर थैंक यू का ऐसा नोटिस लगाता है सोसाइटी में, और एक बार का 3,000 रुपया लेता है, और बाद में बोलता है सर महीने महीने साफ नहीं केली ना तो लोगों को पड़ती ना. फिर बोलता है पूरा नहीं कॉन्ट्रैक्ट लो. बोला 3,000 रुपया महीने का है, 36,000 होता है सर, अपन 30,000 में कर देंगे. कैपिटल क्या? खाली 2 लेबर, 30 रुपए का पोटेशियम, झाड़ू कितने में आता है? 12, 15 रुपया, 20 रुपया. घराटा वो भी 10 टाकी चलता है. क्या दिमाग? यस फाउंड आउट कि यस टाकी में पाल की जाएगा. दिखता है वो, राइट. यू कैन स्टार्ट, राइट. ओके. और भी बहुत सारे धंधे का अपने पास 150 धंधे का लिस्ट है. अंडी बेचने से वोट रेयरिंग तक, एक्सपोर्ट तक. ओके. बट इतना बड़ा मत चालू करो, सिंपल चीज चालू करो जो आप कर सकते हो. राइट. सिंपल पेन बेच सकते हो, नोटबुक का होलसेल कर सकते हो, बहुत सारे धंधे हैं करने. बट
तुम्हाला जमेल का सर? तो ऐसे लोगों को भी आप लोग आ जाना मेरे पास, तो आप लोगों को दिखाएंगे। अपनी ये शांभवी है, चॉकलेट बनाती है, ओके। अब चॉकलेट बनाती है, केक बनाती है, आइसक्रीम बनाएगी, आगे जाके खुद का ब्रांड खोलेगी, फिर सोशल मीडिया पे डालेगी, फिर लोग उसको फोन करेंगे, फिर बोलेंगे कि वो बस आज मेरे को 5 किलो घर में बर्थडे मेरे बच्चे का, 1 केक बेच, 100 चॉकलेट बेच, 4 फुगे बेच, फिर टोपी बेच, फिर वो क्या है, वो फटाके वाला क्या आता है, वो ऐसा उल्टा है, वो क्रैकर बेच, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक 100 हो जाएंगे उसके प्रोडक्ट्स। देन सिंपल स्टार्ट किधर किया था? कॉलेज में एक केक बेकिंग का वर्कशॉप हुआ था, उधर खाली केक सीखा और चॉकलेट सीखा। ये कब होगा? जब कॉलेज में नोटिस आती है कि केक बेकिंग वर्कशॉप है, टैली का कोर्स है, जीएसटी का कोर्स है, कि सर इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स है, और क्या कोर्स है। डैडी को बोलना आखिरी टाइम पैसा मांग रही हूँ, 10,000 रुपए दे देना ये कोर्स के लिए। इसके बाद में मेरा एजुकेशन मैं लूंगी, मेरे कपड़े मैं लूंगी, घर में रोज 10,000 में से 3,000 रुपए दे दूंगी और आपका पैसा बैच के साथ रिटर्न करूंगी। स्टार्टिंग समथिंग न्यू। लैंग्वेज सीख सकते हो आप लोग एक बढ़िया, यू नो अपने को कोई खड़ा भी नहीं करेगा, यू नो अपनी डिग्री है ना वो कुछ काम की नहीं है मार्केट में, है ना। बिना डिग्री के, बिना एजुकेशन के लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और अपन एजुकेटेड, गवार, अनपढ़, ग्रेजुएट अनपढ़, अपने को तकलीफ लगती है सब कुछ करने में। बट अपने पास सब कुछ है, घर में गया तो मम्मी गर्म पानी देगी, चाय रेडी कर देगी, बिस्किट देगी, ब्रेड को बटर लगा के देगी, लेकिन अपन उधर के उधर, है ना, घर में पैम्परिंग होता है। तो दोस्तों आज का आग लगाने का खाली काम था अपना, और ये आपको अगर आगे लेके जाना है तो हम लोग और एक चीज़ आपके लिए चालू कर रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योर्स गुरुकुल करके एक चीज़ चालू कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर गुरुकुल में संतोष नायर का कभी नाम सुना है आप लोगों ने? आज है ना गूगल करना संतोष नायर और उसका 5 मिनट का एक वीडियो देखना करके। नेट पैक है ना आप लोग के मोबाइल में? कितना जीबी का है? कितना खत्म हुआ है अभी? नहीं हुआ ना खत्म? बस तो उसको कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं लगेगा, तो वो देख लेना। और वो संतोष नायर जो सिखाता है लोगों को लाखों रुपया लेके, वैसा ही संतोष नायर का एक राइट हैंड एरंडे सर जो लास्ट टाइम उसका लेक्चर था, कितने लोगों ने सुना था लास्ट यानी बस, तो वो आदमी आपके लिए 3 महीने का एक कोर्स लेके आ रहा है। वो पूजा मैडम नीचे बैठी है, उसको मालूम है, इधर सना मैडम बैठी है, उनको मालूम है, उनसे डिटेल ले लेना, राइट। पहले समझ लेना उसको क्या है, फिर डैडी को बताना कि बाबा ये ऐसा कोर्स है, ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, ये मुझे करना है। अगर आपको आप पे विश्वास है कि मैं ऐसे ही कर लूँगी, ऐसे ही कर लूँगा, तो भी चलेगा। टेक एन एडवाइस फ्रॉम एनी टीचर, आप जिसको गुरु मानते हैं, पिताजी के साथ, मम्मी के साथ, एंड स्टार्ट योर ओन बिजनेस। सो दोस्तों, नंबर 1 हार्डवर्क, 14 घंटा काम करना है, मोदी 2 घंटा ही सोता है, कलाम जी 2-3 घंटे सोते थे, बूढ़े थे ठीक है, ओके, बट राजीव गांधी भी जवानी में 4 घंटा ही सोता था, ओके। देन हर आदमी जिसको बड़ा होना है वो जल्दी उठता है। तो नंबर 1 इज क्या? जल्दी उठने का। नंबर 2 क्या बोला? एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ, सीट सलामत को पगड़ी बचा, राइट। If you are not fit mind into fit body, then so डोकं लय भारी आहे पण शरीर साफ. असं कधी होतं? म्हातारपणी का जवानीत पण होतं ना? सर चालत जाऊ शकत नाही, मला रिक्षात लागते. सिंपल, नहीं तो रोज चलना बढ़िया 5-7 किलोमीटर, ओके, हो सकता है। इधर काला तालाब है, वो गया कल्याण, एक का कल्याण हो गया हमारे इधर, ओके। सो आदतें का जो है उसमें एक ABCD है। A फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन मीन्स
यू शुड हॅव गुड फ्रेंड्स. आपल्यापेक्षा हुशार मित्र पाहिजे का ढ पाहिजे? ते कुठे भेटणार? सिंपल. खिळा पाण्यात टाकला तर बुडतो का तरंगतो? खिळा खिळा बुडतो. खिळ्याला खिळ्या बांधून पाण्यात टाकला तर? खिळा 2 खिळे घेतले, तारेने बांधला आणि पाण्यात टाकला. तरी पण बुडल. ते खिळ्याला लाकडावर ठोकून पाण्यात टाकला तर? खिळ्याला तरंगायचं असेल तर कोणाची संगत केली पाहिजे? जमलेल्या खिळ्याशी, चंदनाच्या लाकडाशी. राईट. यू शुड हॅव गुड फ्रेंड्स. यू आर ॲव्हरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू. इथं ध्यान नको. आपण 5 वेड्यात बसलो तर 6वा वेडा कोण? सर है ना? ओके. यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू. अपना सराउंडिंग देखो, अपन किसके साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं. ओके. दूसरा चीज, भगवान ने अपने को यूनिवर्सिटी दिया है और अपन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे लगे पढ़ते हैं, फेसबुक यूनिवर्सिटी पे पढ़े रहते हैं. लोग क्या करते हैं वही देखते हैं. अपने आप कभी खुलती नहीं. अपने को क्या करने का वही मालूम नहीं है. ओके. आज से मोबाइल टाइम तक खाली कॉलेज का ऑफिशियल ग्रुप है, उधर देखने का क्या लेक्चर है, तब नोट्स पढ़ने. ओके. राइट. सो लर्न इन युनिव्हर्सिटी ऑफ युनिवर्स. युनिवर्स म्हणजे काय? आपल्या बाजूला काय चाललंय. वडापाववाल्याला विचारलं तुझा रोजचा डब्बा किती? बताएगा नहीं. पर पूछने में क्या है? 5 मिनट खड़े रहने का बाजू में. 100 वड़ा पाव बेचता है तो 15,000 हो गया. हो गया. नहीं वो जिंदा है तो. और तो वड़ा पाव. राइट. सो यू शुड. ये जब कब आप लोग सुनोगे, तब देखोगे जब ऑब्जर्वेशन पड़ेगा. राइट. बागडे स्टोअरच्या कधी बाहेर जाऊन उभं राहिलं बुकवाला अपने को बुक बेचता है ना, वो क्या करता है? पीछे एमआरपी देखता है, बेच डालता है. कभी पूछा है सर आपको कितना कमीशन मिलता है? पूछा था तुमने? क्या बोला तेरे को? बोल, बैठ के बोल. 18 बोला खाली तो बोल 10% डिस्काउंट मांगा नहीं तुमने तो 9% तो दे बोलने का दिया. शाबाश. तो मांगने से सब कुछ मिलता है. यू सी. और हम लोग एमआरपी है ना, हाँ लो सब, पिताजी ने दिया है, कर खर्चा, है ना. अपना क्या जाता है? हर चीज में यू शुड बी अलाइव एंड अलर्ट. राइट. अलाइव एंड अलर्ट का मतलब समझते हो? यस और नो? यस. एंड अलर्ट मीन्स यू शुड बी ऑलवेज लुकिंग एट अपॉर्चुनिटीज कि क्या क्या मैं कर सकता हूँ, कैसे कैसे कर सकता हूँ. और गोल लिखने हैं तो गोल भी बढ़िया लिखो. ऐसा नहीं मैं चांद से तारे तोड़ूंगा और इधर धरती पर भेजूंगा. अचीवेबल गोल लिखना. राइट. और गोल लिखते टाइम ये भी लिखना कि अगर मैं इधर तक पहुंच सकता हूँ तो अपना गोल उसके ऊपर और दूसरे पे जाऊंगा. राइट. ओके. लो एम इज अ क्राइम. राइट. मुझे बड़ा पाव का ही गाड़ी लेने का. राइट. खाना में एक देसी बर्गर करके दुकान है, 120 रुपये में वड़ा पाव बेचता है. 7 प्रकार की चटनी देगा, 2 प्रकार के उसके साथ चने शेंगदाने, वो मक्के का चिवड़ा गुड़ा, 3 प्रकार की चटनी और इतना बड़ा वड़ा, इतना बड़ा पाव. लाइन लगती है. शाम को कब गरम करता है? सिंपल. ओके. और लास्ट चीज कि किसी भी धंधे में शर्म नाम का चीज नहीं होता है. एक झाड़ू वाला झाड़ू मार मार के करोड़ों रुपए का धंधा कर सकता है. हाउसकीपिंग का. यस. कोई भी सुलभ शौचालय पाहिजे. सुलभ शौचालय. पुन्हा का एक आदमी है, मेरा क्लाइंट है, व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट और व्हाइट चप्पल पहन के घूमता है. सिंपल आइडिया. एक दिन उनको टॉयलेट जाने का था, इधर भी रेलवे स्टेशन पे नहीं मिला, बाहर आया, बस स्टैंड पे गया, एक
एकदम खराब था, दिमाग में आया उसके, साला पुलिस को बदलेंगे. एक आमदार के पास गया, बोला स्टेशनच्या बाजूला ती जागा आहे ना, मला एवढीशीच पाहिजे 20x5 ची. कंस्ट्रक्टेड ही रोड सुलभ शौचालय. आज उसके पास इतने उसका मैनेजमेंट भी इतना बढ़िया है कि लोकल एक आदमी को चलाने को देता है 40% में, और दिन का इतना पैसा उसके अकाउंट में टर्न आते रहता है, मैसेज बसते रहते. लाज वाटली का त्याला? टॉयलेटचा बिझनेस कसा करतो. लोग भी प्यार से पैसा देते. 1 रुपया मांगकर तो 5 रुपया देते. बोला गरीब तो मिला. लोगों की तकलीफें कम करना, दैट कैन बी योर बेस्ट बिजनेस. अब वो तकलीफें क्या है आपको देखना है, आपको स्टडी करना है, आपको उसके ऊपर 3 चीज अगर कोई आइडिया आती है तो करने का. नंबर 1 कि क्या ये चलेगा, ये चलेगा क्या नहीं चलेगा, दैट यू शुड असेस. वो कैसे करने का, उसका मार्केट सर्वे करने का, जाके पूछने का ऐसा किया तो मिलेगा क्या, रोज कापलेली भाजी गवार में टाकली तो तुम्हाला चालेल का, डब्बे लाके दूंगा. सिंपल. ओके. बाद में उसका डेली लगने वाला कैपिटल कितना है, what are the investments into that venture, that you should find out. And number 3 is उसका फाइनेंस किधर से आएगा. अपने पास पैसे पडे नहीं है, पण पिताजीने आपल्या शिक्षणासाठी पैसे ठेवलेले असणार. डॅडी को बोलने का 10,000 रुपया खाली दे दो, और डैडी ने लात मारा तो इधर आ जाओ. कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सोफिया मैडम, सना मैडम और मैं, ये साल हम लोग टीचर को माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए कुछ पैसा देते हैं. वैसे ही 5 गर्ल्स 5 बॉयज, उनके पास अगर अच्छा बिजनेस करने का आइडिया है तो उनको कॉलेज की तरफ से रिफंडेबल, सब चीज अंडरलाइन करवा, रिफंडेबल बिना ब्याज का 5,000 रुपए का कैपिटल दिया है. आपको खाली 5,000 लेना है, बिजनेस करना है, हर हफ्ते उसमें से 100 रुपया 200 रुपया लाके देना है और खत्म करना है जल्दी से. बट ऐसा नहीं मिलता है 5,000 चलो दारू पी ले, 4 दोस्तों को ले लिया ढाबा, हो सकता है 1,000 रुपए में बिजनेस चालू हो सकता है, 300 रुपए में धंधा चालू हो सकता है. मैंने 1987 में 1983 में जब 12वीं में था तब मैं एक सीए के पास नौकरी करता था, और तब वो नौकरी करके संडे का मैं अकाउंट राइटिंग 30 रुपए में करता था. 75 रुपीज पर मंथ नौकरी का मिलता था मेरे को, और मेरे पिताजी भी कारपेंटर है, राइट. बट आज उधर से इधर आया हूँ. ये सब मैंने जो किया है वो बता रहा हूँ आप लोगों को. मैं ऐसा ही भाषण नहीं दूंगा, राइट. मैंने मेरे को आग में डाला है. 12वीं के बाद में घर से पैसा नहीं उठाया है, उल्टा 300 रुपया घर में देता था. मैं जब 21 साल का हुआ ग्रेजुएट, उसके बाद खाना खाने. ओके. अगर आप में इतनी हिम्मत है, आप में इतनी ताकद है, आपका जेवढी जिद्द असेल, आपल्यात काहीतरी करायची इच्छा असेल, आपल्याला आपल्या जीवनात बदल करायचा असेल, अगर अपने आप को ऊंचाई पर देखना चाहते हो तो आज ही शपथ लेना पड़ेगा. मेरा शपथ लो, मेरे को कुछ भी हो गया तो चलेगा, कि सर मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगी, और मैं इतना बड़ा होगी की खाली तुम्ही मोठे झाले तर नाव कोणाचं मोठं होणार, किसका. अरे आजीवस कॉलेज बाद में, खुद का बाद में, आई वडिलांचं, नंतर समाज का. ये यूपी का है तो पूरे यूपी तक मिल जाएगा. अपना लड़का कल्याण में जाके, बॉम्बे में जाके बहुत बड़ा बन गया, और पेड़ा कौन खाएगा, ये पण तुम्हीच. ओके. खुद के लिए ताली बजाना जोर से. और with the session that
कि मैं मेरे गोल आज रात को सोने के पहले लिखूंगा, भले वो 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, ये खाली स्टूडेंट के लिए नहीं है। मेरे टीचर जो वैसे बैठे हैं, जो टीचर प्रोनर बनना चाहते हैं, टीचर रह के भी आंट्रप्रेन्योर बनना चाहते हैं। हमारी एक टीचर भी है और काजू बादाम का बिजनेस भी करती है। ओके, तो ऐसे टीचर है जो मीडिया में भी काम करते हैं, ऐसे टीचर है जो कंपनी सेक्रेटरी का काम करते हैं, ऐसे टीचर है जो और किधर कंसल्टेंसी करते हैं, कोई कंप्यूटर क्लासेस में पढ़ाता है, कोई कुछ करता है। ऐसे भी टीचर आपके नाम जो नहीं है वो चालू करेंगे आज से। ओके, बट दे विल लव टू सी ऑल ऑफ यू ग्रोइंग, वी विल लव टू सी ऑल ऑफ यू एट हाई, ओके, एंड बीइंग अचीवर इन द लाइफ। अच्छा लगा लेक्चर? क्या और कुछ बोलूं? बस ताली बजाना बोलूं।